नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ये विवाद कई महीनों से अपनी गौशाला की तरफ आते आते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ पे जो ये गौ है, आवारा पशुओं के लिए गौशाला है, तो उनके जो चारे की जो व्यवस्था है वो बहुत बार जो है वो देखने पे वो ठीक नहीं मिली, जिसकी वजह से वो जो अब ये पशु हैं यहाँ गौ माता है हमारी, ये इतनी कमजोर हो जाए कि पता नहीं कितनी उठ नहीं पाती, फिर मृत्यु हो जाए उनकी। जो पशु चिकित्सक आते हैं वो ये कहेंगे भाई बीमारी कोई है नहीं, लेकिन जब इन्हें चारा सही नहीं मिलेगा, जो नियम के अनुसार जो इनका राशन आता है वो नहीं मिलेगा, तो फिर ये कमजोरी आएगी। कमजोरी के बाद ये उठ नहीं पाएंगे और फिर इनकी मौत ही होगी। दूसरी ये है जी कि यहाँ पे जो गेट है, मेन गेट जो गौशाला का है, ये खुल ही नहीं सकता। इसे 2-3 आदमी उठावेंगे, सहारा देंगे बल्ली से, चौकीदार हैं या जो कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, तब वो थोड़ा बहुत खुल पाएगा। अगर वो खुलता ही नहीं क्योंकि वो लटके पड़े, और उनको प्रधान जी को कई बार कहने के बाद भी यहाँ करवाएंगे जी जर्जर क्या, वो खुलते ही नहीं है, जाम जो 4 दीवारी है इसकी, 4 दीवारी। यहाँ पे पेड़ है, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, वो बड़े काफी पुराने पेड़ हो रहे, बड़े पेड़ हो रहे। हवा जब आंधी तूफान चलता है तो कई पेड़ गिर गए, जिसमें जो है दीवार जो 4 दीवारी है वो क्षतिग्रस्त है, बुरी तरह पूरी टूटी हुई है। और पार कभी कहीं से निकल जाओ कोई। आते रहते हैं यहाँ गौशाला में। ये हमारे चौकीदार हैं निर्मल जी। इनकी 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी। मजदूर आदमी है, परिवार है, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेगा? जिस व्यक्ति की 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ये गौशाला की प्रधान की कार्यशैली है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि गरीबों का कम से कम समय पर तनख्वाह मिले, जिससे इनका परिवार चले। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे टूटी फूटी हालत में है, कैमरे चल नहीं रहे। आशंका है यहाँ पर चारे की चोरी होती है, सामान की चोरी होती है, और हेरा फेरी की वजह से यहाँ कोई निगरानी नहीं हो पाती। लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रधान ध्यान नहीं करता, और इन लोगों की तनख्वाह का ध्यान दिया जाए, समय पर इन्हें तनख्वाह मिले, और ये कैमरे और लाइटें ठीक हों। यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। आगे सर्दी आ रही है, रात में पशुओं के साथ कुछ भी अनदेखा, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो लाइट की व्यवस्था यहाँ सुचारू होनी चाहिए। जैसे छत्र छाया वगैरह बनी हुई है, इसमें जैविक खाद का क्या प्रोग्राम? जैविक खाद बहुत जर्जर हालत में है, नाम मात्र की बात है। हमारे चेयरमैन साहब हैं, आपको बताएंगे। ये जैविक खाद है जी। जैविक खाद के लिए कितना पैसा लगा हुआ है इधर, और इसमें कोई भी किसी काम का नहीं है, सब बेकार। कोई इसमें कोई आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई प्रधान, कोई यहाँ कुछ, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। और ये आप देख रहे होंगे भूसा पड़ा है जी। ये भूसा जो है गड़ गया, बारिश में पड़ा गया, इसमें कोई इसकी कोई व्यवस्था नहीं, खराब हो गया पशुओं की। 15 क्विंटल भूसा, हाँ 14-15 क्विंटल भूस पड़ा हुआ जी, आज भी, और पशुओं के खाने लायक ही रहा नहीं। तो और खाद की नीलामी है, खाद की नीलामी 2 साल की नीलामी, 23-24 और 24-25। 23-24 में लगभग 27,000 रुपया खाद बिका था, उसका कुछ पता नहीं कहाँ। और अब की बार 24-25 में 47,000 रुपए का खाद बिका। 74,000 रुपए का खाद का हिसाब, इसका कुछ पता नहीं है कहाँ गया, कैसा। ना तो ये गौशाला में लगा, ना कोई इसका रिकॉर्ड कोई गांव वालों के पास, ना गौशाला के पास, ना कोई बोर्ड लगा हुआ, कोई गौशाला के हिसाब का कोई बोर्ड नहीं, किसी पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये सारी हमें सोचना चाहिए। ये क्या, ये अनदेखी हो रही बहुत गोवंश के साथ, तो इसे जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली के तार भी टूटे पड़े, ये सब नंगे पड़े हैं। मशीन के ऊपर कोई छावा नहीं है वहां से, और बिजली के तार नंगे। तो ये समस्या काफी लोगों ने इन्होंने बता दीजिए। करंट लग गया तो मरेगा नहीं। मेरा नाम निर्मल है जी। क्या दिक्कत है बताइए? मुझे दिक्कत यहाँ बहुत सारी है। एक तो तनख्वाह की दिक्कत है जी। ये सामान क्यों होगी ये बता। ये 8 महीने हो गए तनख्वाह नहीं आ रही है, ठीक है जी। और ये यहाँ से ना सामान नहीं मिलता, और ऊपर से ये कहता है कि मैं तो तुझे हटा दिया।
चाबी भी छिन्ना चोरी से गाली गलौज से देता और उससे जो है चाबी को तड़ी देता, चाबी मुझे चाबी दे। कौन है ये? कौन है? प्रधान प्रधान जी। प्रधान जी, हाँ जी, यहाँ के बहुत सच्चे व्यक्ति है जी। जो 8 धड़ी का कट्टा वहाँ दान में आया था गेहूं का, उनसे वो 2 साल हो गए, अभी तक यहाँ पिस के नहीं आया चक्की तक। तनख्वाह कितने दिन की रुक रही? तनख्वाह 8 महीने हो गए जी, 8 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। अच्छा, जितने यहाँ पशु है उनमें कोई दुधारू पशु भी है? नहीं, और सब वैसे ही है जी। जी, झाड़ू आए हुए कितने दिन हो गए? झाड़ू को यहाँ से इसमें अप्रैल में आई जी। कई महीने से यहाँ झाड़ू भी है। 1 महीने यहाँ कहते कहते राम कुमार जी को हो गया कि ये झाड़ू ले आओ, तो उन्होंने कहा अब दिवाली पर झाड़ू आओगी, दिवाली पे देंगे हम झाड़ू। दिवाली का भी महीना होने को जा रहा है। बताओ यहाँ केयर टेकर कैसे क्या काम 6 महीने हो जाए यहाँ राशन फेड चोकर कुछ नहीं आता। यहाँ ना पिछली बार 6 महीने में आई थी। चक्कर आता है ना खड़ आती है। चारे की आपने हालत देखी ली कैसी हो रही है। इतनी हालत इस गौशाला की खराब कर रखी इस प्रधान ने। हम ऊपर से ये कहता आपके सामने। हम ऊपर से ये कहता 30 रुपए आ रहे हैं, जैसे चल रहा काम चलाओ जाओ। 30 रुपए में पूरा पड़ रहा है इनका। एक पशु है। एक पशु के 30 रुपए बताते हैं। नाम बताएं। और मेरा नाम योगेश कुमार, मैं ग्राम फलोदा का निवासी हूँ और समय समय पर मैं आकर यहाँ गौशाला का निरीक्षण भी करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे खेत यही है बिल्कुल गौशाला के पास। इसलिए समय समय पर आकर मैं देखता भी यहाँ रहता हूँ। इस गौशाला की हालत वाकई में इतनी खस्ता कर रखी है इस ग्राम प्रधान फलोदा ने कि पूछो मत। कई बार इसे समझा लिया, कह लिया भाई गौशाला का जो पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है कम से कम वही पैसा यहाँ लगा दिया कर, लेकिन ये नहीं लगाना चाह रहा, उस पैसे को भी खा रहा है। तो हम इससे परेशान आ गए हैं, इसलिए हम आज मजबूरी में ये शिकायत आप लोगों से कर रहे हैं। तो इसमें कितने पशु हैं और इसमें कितने कार्यकर्ता हैं? फिलहाल इसमें 13 पशु हैं जी, और कार्यकर्ता यहाँ 2 हैं। दिन में जो केयर टेकर है वो राम कुमार जी है, और रात के टाइम में जो यहाँ चौकीदार रहता है वो निर्मल है। बोर्ड पे कुछ मिटने मिटाने की बात कही था आपने? जी जी, इस बोर्ड पर पहले सबका नाम लिखा हुआ था। पहले ऐसा था जब यहाँ पशु ज्यादा थे, जब 40-42 पशु थे, तब यहाँ 2 केयर टेकर थे और 1 चौकीदार था। 3 आदमी कर्मचारी यहाँ इस गौशाला में थे। उसके बाद यहाँ पशु कम हो गए, तो अब यहाँ 2 कर्मचारी हैं। एक दिन में रहता है केयर टेकर राम कुमार और 1 रात में रहता है ये निर्मल जो है चौकीदार। अब अभी जैसा हम यहाँ आए, हम पता लगा गौशाला को देखने आए, तो इसका निर्मल चौकीदार का नाम इस बोर्ड पर से हटा रखा था, जबकि यहाँ सबका नाम लिखा हुआ है। हमने फिर इनसे राम कुमार जी से आकर पूछा, पता करी कि भाई ये नाम किसने मिटाया, तो इन्होंने बताया कि ये नाम प्रधान के लड़के ने मिटाया है। अब वो क्यों, क्या दिक्कत है सर निर्मल सर, इस बारे में आपको पूरी जानकारी है निर्मल देगा। ठीक है जी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।